हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन माय वीडियो। आज हम पार्ट 2 करने वाले हैं सिविक्स क्लास 6 चैप्टर नंबर 1 अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। के पहले आपको प्लेलिस्ट में पार्ट 1 की वीडियो मिल जाएगी जिसमें हमने लगभग कुछ पार्ट कवर कर लिया है। तो चलिए देखते हैं हम पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 1 में हमने देखा समीर 1 और समीर 2 के बारे में, कैसे समीर 1 समीर 2 से अलग था बाय डाइवर्सिटी। तो आगे भी अभी समीर 1 और समीर 2 की कुछ बात बच गई थी, आगे हम उसको कवर कर लेते हैं। तो हम देखते हैं इन एडिशन टू देयर डाइवर्स रिलीजन एंड कल्चर बैकग्राउंड देयर आर अदर वेज इन विच समीर 1 एंड समीर 2 आर डिफरेंट। यानी बहुत सारी चीज़ों में समीर 1 और समीर 2 अलग हैं, जैसे कि समीर 1 जो है स्कूल जाता है, समीर 2 जो है न्यूज़पेपर बेचता है। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ में हम देखें तो हेयर वी आर टॉकिंग नॉट ऑफ डिफरेंस बट ऑफ इनइक्वालिटी। यहाँ पे डिफरेंस तो है ही, लेकिन हम यहाँ पे इनइक्वालिटी की भी बात कर रहे हैं। यानी यहाँ पे बुक में बताया गया है इनइक्वालिटी कैसे है, असमानता कैसे है। कोई एक बच्चा है उसी एज का जो पढ़ने जाता है, कोई एक बच्चा है जो जिसको न्यूज़पेपर बेचना पड़ता है। तो कितनी असमानताएं हैं हमारी सोसाइटी में। द कास्ट सिस्टम इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ इनइक्वालिटी। अब हिंदू मुस्लिम और ये कास्ट सिस्टम अलग है। कोई एक अच्छे कास्ट का है यानी बड़े कास्ट का है तो उसको अलग ट्रीटमेंट मिलेगा, छोटे कास्ट का है तो उसको अलग ट्रीटमेंट मिलेगा। According to this, society was divided into different group depending upon the work that people did and they were supposed to remain in this group. So if your parents were potters, you could only become a potter. यानी कि अगर आपके फैमिली में पॉटर हैं, लोग मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, तो ये मैक्सिमम चांस है कि उनके बच्चे भी क्या करेंगे, वही करेंगे। अगर कोई डॉक्टर है तो उसका बेटा भी डॉक्टर ही बनना चाहता है या वो लोग बनाना चाहते हैं। एंड बिकॉज यू वर नॉट सपोज टू चेंज योर प्रोफेशन, इट वॉज नॉट कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर यू टू नो एनीथिंग मोर दैट। यानी कि अब जब आप प्रोफेशन चेंज ही नहीं कर सकते तो आपको दूसरे प्रोफेशन में जानने का मौका ही नहीं मिलता है कि क्या चीज़ कैसे है। वेयर डज डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लाइफ। अब ये डाइवर्सिटी हमारे ज़िंदगी में, हमारे लाइफ में जुड़ कैसे जाती है। तो देखेंगे हम जस्ट लाइक समीर 1 एंड समीर 2 जैसे दोस्त बन गए, तो आपके भी अलग अलग दोस्त होंगे हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू, जो कि आपसे क्या होंगे, अलग होंगे। अब यू हैव प्रोबेबली ईटन डिफरेंट काइंड ऑफ फूड इन देयर होम्स। अब आप जब उनके घर जाते होंगे या वो जो लंच लाते होंगे तो वो अलग अलग लाते होंगे। ट्राइड आउट द क्लॉथ्स दे वियर, उनके जो कपड़े हैं, उनके जो फेस्टिवल्स हैं। लर्न सम ऑफ देयर लैंग्वेज एज वेल। तो सब कुछ क्या है, अलग अलग है। यानी डाइवर्सिटी से हमें सब कुछ अलग है। आप लोग लंच भी खाते होंगे, कोई नॉन वेज लाता होगा, कोई वेज लाता होगा, कोई कोई अपना ट्रेडिशन फूड लाता होगा, कोई कुछ लाता होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम आते हैं। यू प्रोबेबली लाइक रीडिंग एंड हियरिंग स्टोरीज एंड एडवेंचर अबाउट डिफरेंट एनिमल्स, पीपल्स एंड इवन घोस्ट। परहैप्स यू इवन इंजॉय मेकिंग अप स्टोरी ऑल्सो। यानी आप कहानी बनाना भी अच्छा लगता होगा आपको। जैसे आप अगर अपनी क्लास में देखें तो कोई एक बच्चा ऐसा होगा जो बहुत बढ़ा चढ़ा के बातों को बताता होगा। अरे हम यहाँ गए, मेरे साथ ये हो गया, अरे हम यहाँ पे शादी में गए थे, अरे हम यहाँ गए थे। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें देखने को मिलती हैं। उनमें से कोई जंगल में गया होगा तो वो जानवरों की बातें बताएगा। उनमें से कोई जो है किसी को क्वींस एंड क्वींस वाले बुक या कॉमिक्स पसंद होंगी तो वो उसके बारे में बताएगा। सम डिप्ड इनटू देयर ओन चाइल्डहुड, कुछ कोई अपने बचपन के बारे में बताएगा, कोई अपने स्कूल के मेमोरी के, हमें पहले वाले स्कूल में ऐसे था, फ्रेंड्स के बारे में बताएगा। इमेजिन इफ़ ऑल द स्टोरी टेलर्स एंड राइटर्स दैट यू हैव हर्ड एंड रीड सो far were forced to live in a place where all people were the same two colors red and white। अब आपको ये इमेजिन करना है कि ये जितनी स्टोरियाँ हैं, जितनी भी कहानियाँ हैं, इनमें बस दो कलर हो, रेड और वाइट। तो सपोज़ करिए आपकी वो स्टोरी कैसी होगी। जैसे कि सेम फूड जो है, जो लोग सेम फूड खाते हैं, हम ऐसी दुनिया में हैं जिसमें सब लोग एक चीज़ खाते हैं। टू केयर ऑफ सेम टू एनिमल्स, डियर एंड द कैट। हर जगह बस दो जानवर हैं, डियर है और कैट है। तो कैसा लगेगा हमें, एकदम बोरिंग सा लगेगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं डाइवर्सिटी इन इंडिया, यानी हमारे भारत में जो डाइवर्सिटी है उसका क्या सीन है। इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ मेनी डाइवर्सिटी। भारत जो एक देश है उसमें बहुत सारी अलग अलग डाइवर्सिटी हैं। वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, हम अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। हैव वेरियस टाइप ऑफ फूड, हमें खाने के लिए अलग अलग खाने हैं। सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल, अलग अलग हम त्यौहार मनाते हैं। प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन्स, हमारे पास हमारे देश में बहुत अलग अलग धर्म हैं। बट एक्चुअली इफ़ यू थिंक अबाउट इट,
वी डू मैनी थिंग्स दैट आर सिमिलर एक्सेप्ट दैट वी डू देम इन डिफरेंट वे। लेकिन जब आप इसके बारे में सोचेंगे तो आप पाएंगे कि हम लगभग एक ही चीज़ एक ही जैसे करते हैं, भले वो तरीका हमारा करने का अलग है। अब हम डाइवर्सिटी को एक्सप्लेन कैसे करेंगे, ये आपका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि हम डाइवर्सिटी को एक्सप्लेन कैसे करेंगे। तो चलिए देखते हैं। अ लिटिल मोर देन 200 ईयर्स एगो, यानी आज से लगभग 200 साल पहले, लॉन्ग बिफोर द ट्रेन, एरोप्लेन, बस और कार बिकम अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, यानी कि ट्रेन, एरोप्लेन और कार, बस ये जो है हमारे जीवन में आया, यानी कि हमारे जो एंसेस्टर थे उनके लाइफ में आया। वर्ड टू अनदर इन शिप्स, ऑन हॉर्स, ऑन कैमल, ऑन फुट। और किसको रिप्लेस करके आया? तो जहाज, शिप्स को, हॉर्स को, घोड़े को, ऊँट को, और पैदल चलते थे उसको। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है पेज नंबर 8 पे, लिस्ट 3 डिफरेंट वेज इन विच पीपल इन इंडिया एंड द फॉलोइंग वन ऑफ द पॉसिबल आंसर्स। में आपको कुछ आंसर्स लिखने हैं खोज के। डिफरेंट वेज इन पीपल प्रे, यानी कि थ्रू सिंगिंग हाइम, यानी कि लोग कैसे कैसे प्रे करते हैं, आप कितने तरीक़ों के जानते हैं। तो पहला पॉइंट है प्रे के बारे में। तो लोग एक कोई हाइम यानी कि कोई एक मंत्र बोलते हुए पूजा करते हैं, कोई नमाज पढ़ता है, कोई आंख बंद करके प्रेयर करता है। तो ऐसे करके आपको एक्टिविटी करनी है। हम आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा जल्दी चैप्टर को करेंगे, क्योंकि ऐसे चैप्टर बहुत लंबा हो जाएगा, तो वीडियो भी बहुत लंबी बन जाएगी, जिससे कि आप बोरिंग हो जाएंगे पढ़ने में। ठीक है, आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, आपको अगर अच्छा लगे, और आगे तो सीरीज़ आएंगे ही। तो चलिए हम आगे देखते हैं। ऑफन दे वेयर इन सर्च ऑफ न्यू लैंड्स और न्यू प्लेसेस। कौन? एंसेस्टर की बात हो रही है। हमारे जो पूर्वज थे वो क्या थे? नई नई जगहों की तलाश में थे, नए घर बनाने की तलाश में थे, और फॉर पीपल टू ट्रेड विथ, और व्यापार करने की तलाश थी। एंड बिकॉज इट लुक सो लॉन्ग टू ट्रैवल, और बहुत जब लंबा समय लगता था उनको ट्रैवल में, वंस दे गॉट टू अ प्लेस पीपल स्टेड देयर। तो एक जगह वो जाते थे तो वहीं रह जाते थे, क्योंकि उनको एक जगह, उनके पास तो उतना वो रिसोर्स नहीं था ना। Often for a long time, many others left their homes because they were famines and drought that they could not get enough to eat. बहुत लोग घर छोड़ के अपने एक जगह से दूसरी जगह इसलिए भी जाते थे कि उन्हें वहाँ जो है खाने का रिसोर्स जो है ख़त्म हो गया होता, तो दूसरी जगह तलाश में जाते थे। Some went in search of work while others left because there was a war. कोई काम की तलाश में जाता था, कोई खाने की तलाश में, और कोई इसलिए जाता था कि वहाँ युद्ध हो गया है, इसलिए वो एक देश छोड़ के दूसरी जगह चला जाता था। Sometimes they began to make their homes in new places. People began to change a little, and at other times they managed to do things in the old ways. So their language, food. तो जब वो एक जगह से दूसरी जगह लगातार ट्रैवल करते रहते थे, तो उनका खाना, उनका लैंग्वेज, उनका रीजन जो है क्या होता था? चेंज होता जाता था, हमेशा चेंज होता जाता था, और बिकम अ मिक्स ऑफ द ओल्ड एंड न्यू। और जो पुराना है और जो नया है वो सब क्या होता था? मिक्स होता जाता था। The history of many places shows us how many different cultured influences have helped to shape life and cultures there. These regions become very diverse because of their unique histories. ठीक है, सिमिलरली डाइवर्सिटीज़ ऑल्सो कैम अबाउट व्हेन पीपल अडाप्ट देयर लाइफ्स टू द जियोग्राफिकल एरिया। अब ये बात आती है कि जियोग्राफिकल एरिया क्या होता है। तो हम जैसे किसी भूभाग में रहते हैं, आप एक सिटी में रहते होंगे, सपोज दैट कि आप एक सिटी में रहते होंगे, वहाँ पे सपोज आप उत्तराखंड में रहते हो, तो वहाँ पे क्या है? माउंटेन्स हैं। और आप अगर कहीं यूपी में रहते हो तो वहाँ आपको क्या होगा? दिल्ली में रहते हो तो वहाँ आपको प्लेन देखने को मिलेगा। तो ये वहाँ का जियोग्राफिकल कंडीशन हो गया, ये माउंटेन है और ये प्लेन है, तो जियोग्राफिकल कंडीशन वहाँ का अलग हो गया। तो दिस रीजन्स बिकम वेरी डाइवर्स बिकॉज ऑफ देयर यूनिक हिस्ट्री। अब वो जो जगह है उनकी हिस्ट्री भी अलग अलग होंगे। भाई पहाड़ वाला जगह है, यहाँ पे जहाँ पहाड़ है वहाँ पे कुछ और होगा, जहाँ पे लैंड है वहाँ पे मे बी वॉर हुआ हो कई बार, तो इसलिए वहाँ का हिस्ट्री अलग होता है। जो लोग वहाँ जाते रहते हैं उनका भी अलग होता है। सपोज़ आप ऐसे एग्जाम्पल से समझ लो इस चीज़ को, आप ऐसे एग्जाम्पल से समझो कि जो आप अगर अपने बुआ के घर रह रहे हो, सपोज दैट कि आपका बुआ का घर है जम्मू और कश्मीर में, ठीक। और अब आप अपने घर जाते हो, आप यहाँ पे काफ़ी अच्छे समय 5 साल तक रह लिए, अब आपका घर है पंजाब में। जम्मू और कश्मीर कैसी जगह है? वहाँ पे पहाड़ है, जियोग्राफिकल कंडीशन वहाँ की अलग है, वहाँ के पॉलिटिकल कंडीशन अलग हैं। पाकिस्तान को लेके वहाँ पे हमेशा टेररिस्ट का ये सब का चलता रहता है। और आप पंजाब में हैं या आप हरियाणा में हैं तो वहाँ की अलग कंडीशन है। तो इस वजह से आपका जो रहने का तरीका, वहाँ आपके बुआ का घर होगा या बुआ के घर वाले जैसे रहते होंगे या जैसे आपके घर वाले रहते हैं, दोनों का अलग अलग होगा। ठीक है, आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा।
द हिस्ट्री ऑफ मैनी प्लेसेस शोज, ये बात हो गई कि हिस्ट्री जो है हर जगह की हिस्ट्री अलग अलग दिखाती है। सिमिलरली डाइवर्सिटी ऑल्सो कम्स अबाउट व्हेन पीपल अडॉप्ट देयर लाइफ टू जियोग्राफिकल एरिया, ये भी बात हो गई, जियोग्राफिकल एरिया की भी बात हो गई कि अलग अलग जियोग्राफिकल एरिया में अलग अलग। अब नॉट ओनली डू पीपल हैव डिफरेंट क्लॉथिंग एंड ईटिंग हैबिट्स, सिर्फ खाने के और कपड़े के ही अलग अलग आदत नहीं होती है, बल्कि काइंड ऑफ वर्क दे डू आर डिफरेंट। यानी कि यहाँ पे आप क्या काम कर रहे हैं, आप हरियाणा में क्या काम कर रहे हैं और आप जम्मू कश्मीर में क्या काम कर रहे हैं, ये भी डिफरेंट होगा। मे बी आप जम्मू कश्मीर में एक टूरिस्ट गाइड हों, जो लोग घूमने आते हों उनको घुमाते हों, और मे बी आप दिल्ली में एक फैक्ट्री में काम करते हों। तो डिफरेंट प्लेसेस के अकॉर्डिंग डिफरेंट वर्क भी आपको असाइन होंगे ही होंगे, और जब आप अलग अलग काम करोगे तो आप अलग अलग तरीके की चीज़ों से रूबरू होगे। दिस इज बिकॉज इन द सिटी पीपल सेल्डम ग्रो देयर ओन वेजिटेबल एंड ग्रेन, इंस्टेड दे डिपेंड ऑन द मार्केट टू बाय ऑल द फूड एंड अदर गुड दे नीड। ठीक है, तो ये सब चीज़ है, आपको खाने के लिए, आपको कपड़े के लिए, आपको काम करने के लिए अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ें मिलेंगी। अब यहाँ पे एक जियोग्राफिकल फैक्टर को अंडरस्टैंड समझने के लिए यहाँ पे एक दिया हुआ है, वी कैन डू दिस बाय रीडिंग अबाउट, लुक एट द मैप ऑफ इंडिया, यानी कि आप एटलस पे या मैप ऑफ इंडिया पे केरला और लद्दाख देखो। कैन यू गिव 3 वे द फूड पीपल ईट, यानी कि केरला में लोग क्या खाते हैं और लद्दाख में क्या खाते हैं, द क्लॉथ, वहाँ पे कपड़े क्या पहनते हैं, और वर्क क्या करते हैं। तो आप देखेंगे तो तीनों आपको अलग अलग मिलेगा। ठीक है, लद्दाख के बारे में हमारा एक ये बॉक्स में दिया हुआ है। लद्दाख क्या है, लद्दाख एक डिज़र्ट है। अब तो कहेंगे सर राजस्थान डिज़र्ट होता है, लद्दाख कैसे डिज़र्ट हो गया। तो देखिए लद्दाख क्या है, एक कोल्ड डिज़र्ट जैसा है, यानी कि वहाँ पे भी सिर्फ आपको रॉक्स ही रॉक्स मिलेंगे और दूर दूर तक कुछ नहीं है। वहाँ की जो लैंड है वो फर्टाइल ज़्यादा नहीं है। ठीक है, और ये कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर में है। अब तो लद्दाख भी एक यूनियन टेरिटरी यूटी आ गई है। अगर हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ ही रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में यानी इंडिया में इस समय प्रेजेंट टाइम में 28 ऑफ स्टेट हैं और 8 ऑफ यूटी हैं। पहले जम्मू कश्मीर स्टेट हुआ करता था और अब क्या हो गया है, यूटी, और जम्मू और कश्मीर एक अलग यूटी और लद्दाख एक अलग यूटी। लद्दाख में 5 डिस्ट्रिक्ट हैं, ये भी मैं आपको एडिशनल बता दे रहा हूँ। ये सब कहीं आपको नहीं मिलेगा, आप सिर्फ हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको ये सब थोड़ी अलग अलग चीज़ें भी जानने को मिलेंगी। तो चलिए देखते हैं लद्दाख के बारे में हमें क्या पढ़ना है। तो लद्दाख इज़ अ डिज़र्ट इन माउंटेन इन जम्मू एंड कश्मीर, वेरी लिटिल एग्रीकल्चर, यहाँ बहुत कम एग्रीकल्चर पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा रेन नहीं होती है और यहाँ पे ठंडी बहुत ज़्यादा है, कवर्ड इन स्नो, क्योंकि हिमालय के एकदम क्या में है, पास में है। देयर आर वेरी फ्यू ट्रीज दैट कैन ग्रो इन द रीजन, यहाँ पे बहुत कम पेड़ पौधे आपको देखने को मिलेंगे। फॉर ड्रिंकिंग वाटर, यानी पीने के पानी के लिए लोग जो है डिपेंड रहते हैं मेल्टिंग स्नो, यानी जब बर्फ़ पिघलता है तो उस पर डिपेंड रहते हैं, उसी पानी को लोग इकट्ठा करके पीते हैं। पीपल हेयर कीप सीप एंड गोट्स, यहाँ पे लोग भेड़ और बकरी पालते हैं। यहाँ पे लोग कुत्ता नहीं पालते, यहाँ पे पालने को तो पालते हैं लेकिन मेन जो इन लोग का डिपेंड है, जैसे हम आप देखेंगे नॉर्मली प्लेन एरिया में लोग बफेलो, काऊ, ये सब इन लोग के पास ज़्यादा रहता है सॉरी, लेकिन आप लद्दाख जाओगे तो आपको गोट और सिप ही ज़्यादा मिलेगी। आप लोगों ने ब्लॉगर्स को तो देखा ही होगा यूट्यूब पे, जो लोग लद्दाख का जा के ब्लॉग बनाते हैं। तो आगे हम देखते हैं, द गोट इन दिस रीजन आर स्पेशल, यहाँ की जो बकरियाँ होती हैं वो थोड़ी स्पेशल यानी थोड़ी अलग होती हैं बकरियाँ। दिस वूल इज़, वो क्यों स्पेशल होती हैं, बिकॉज दे प्रोड्यूस पासमीना वूल, वो उनके जो हेयर है उनके गोट्स के और शिप्स के, उससे पासमीना एक वैरायटी होती है वूल की यानी ऊन की। दिस वूल इज़ प्राइज्ड एंड पासमीना सॉल्स कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी, और इसी पासमीना वूल से एक पासमीना सॉल्स बनती है जो कि बहुत फेमस है और जो बहुत थोड़ी कॉस्टली भी पड़ती है क्योंकि वहाँ का वो ट्रेडिशनल है। ठीक है, द पीपल इन लद्दाख केयरफुली कलेक्ट द वूल ऑफ द गुड्स एंड सेल देयर दिस टू ट्रेडर्स फ्रॉम कश्मीर। पाशमीना सॉल्स आर चीफली वोवन इन कश्मीर। ठीक है, पाशमीना सॉल्स कहाँ बनती हैं, कश्मीर में बनती हैं। द पीपल ईट मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट लाइक चीज़ एंड बटर, ईच फैमिली ओन सम गोड्स, हर फैमिली के पास एक कुछ गोट, काऊ, कुछ यॉक्स। बीइंग अ डेजर्ट डिड नॉट मीन दैट लद्दाख डिड नॉट अट्रैक्ट इट्स शेयर ऑफ ट्रेडर्स, यानी कि डेजर्ट होने का मतलब नहीं है, ऐसा नहीं है। आप फोटो में देख सकते हैं कि कैसा डेजर्ट है। डेजर्ट होने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे ट्रेडर्स नहीं है, व्यापार नहीं है। इट वॉज कंसिडर्ड अ गुड ट्रेड रूट एज इट हैज़ मैनी पासेस थ्रू विच कैरावन्स ट्रेवल टू व्हाट इज टुडे कॉल्ड तिब्बत, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे पासेस है। पासेस क्या होते हैं, जैसे ये एक पहाड़ है और ये एक पहाड़ है,
तो ये जो बीच की जगह है इसको पासेस बोलते हैं। इसमें से हम रास्ता बनाते हैं और ये जो रास्ता है ये टूरिस्ट को आने जाने के लिए और नॉर्मली चीज़ों को जोड़ने का काम करता है। तो आगे हम देखें अगर, तो कह रहा है कि विच कैरावेंस ट्रेवल्ड। कैरावेंस क्या होते हैं? कैरावेंस जो है एक शरणार्थी को आप कह सकते हैं। दीज कैरावेंस कैरी टेक्सटाइल एंड स्पेसीज, रॉ सिल्क एंड कारपेट। सॉरी, कैरावेंस मतलब यहाँ शरणार्थी नहीं होगा। कैरावेंस मतलब कि यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो लोग छोटे मोटे व्यापार करते हैं वो लोग जाते रहते हैं इस रास्ते से, ठीक है। आगे आप देखें तो बुद्धिज़्म, एक नेक्स्ट बॉक्स में पेज नंबर 10 पे आपको बुद्धिज़्म रीच्ड तिब्बत वाया लद्दाख। अब लद्दाख में बुद्धिज़्म कैसे पहुंचा? तो सॉरी, तिब्बत में कैसे पहुंचा? तो लद्दाख के रास्ते पहुंचा। लद्दाख इज़ ऑल्सो कॉल्ड लिटिल तिब्बत। अब इस वजह से लद्दाख को छोटा तिब्बत कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा जो रिलीजन है वो बुद्धिज़्म है। बुद्धिज़्म को लोग ज़्यादा फॉलो करते हैं। इस्लाम वॉज इंट्रोड्यूस इन दिस रीजन मोर देन 400 ईयर्स एगो। इस्लाम इस रीजन में लगभग 400 साल पहले आया, ठीक है। देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन हेयर। यहाँ पे कुछ ठीक ठाक मुस्लिम पॉपुलेशन है। लद्दाख हैज़ अ वेरी रिच ओरल ट्रेडिशन ऑफ सॉन्ग्स एंड पोएम। यहाँ पे सॉन्ग्स और पोएम का एक बहुत ही रिच ट्रेडिशन है, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे लोग, बहुत सारे फेमस लोग भी ऐसे हुए हैं जो यहाँ के पोएम्स यानी कविताएँ और गाने लिखते हैं। इन लोगों का अपना ट्रेडिशन है गाने का। इन लोग को गाने जो होते हैं वो थोड़े अलग होते हैं। लोकल वर्जन ऑफ द तिब्बतन नेशनल एपिक ऑफ केसर सागा आर परफॉर्म एंड संग बाय बोथ मुस्लिम एंड बुद्धिस्ट। यानी कि वहाँ के मुस्लिम और बुद्धिस्ट दोनों रिलीजन्स के जो पीपल हैं उनके द्वारा क्या होता है कि लोकल वर्जन यहाँ का एक लोकगीत है जिसका नाम है द केसर सागा वॉज परफॉर्म किया जाता है। अब केरला, केरला एक स्टेट है। केरला जो है साउथ वेस्ट कॉर्नर में है इंडिया के कहाँ पे है? साउथ वेस्ट कॉर्नर में है। साउथ वेस्ट कॉर्नर आप देखेंगे तो ये अगर आपका इंडिया का ये लोअर भाग है तो आपको यहाँ पे केरला देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं, देखते हैं। इट इज़ सराउंडेड बाय सी इन वन साइड एंड हिल्स ऑन द अदर। एक तरफ से ये पहाड़ी से घिरा है और दूसरी तरफ से क्या है? समुद्र है, ठीक है। द नंबर ऑफ स्पाइसेस लाइक पेपर, क्लोव्स एंड कैराडमम्स आर ग्रोन ऑन द हिल्स। अब इन पहाड़ियों पे किस चीज़ की खेती होती है? तो मसालों की खेती होती है। पेपर, क्लोव्स यानी लौंग, ठीक है, कैराडमम्स मतलब इलायची जो है यहाँ पे हिल पे उगाई जाती हैं। इट इज़ स्पाइसेस दैट मेड दिस रीजन्स एन अट्रैक्टिव प्लेस फॉर ट्रेडर्स। जेविस एंड अरब ट्रेडर्स वर द फर्स्ट टू कम हियर। अब ये जो जगह है ये मसालों का यहाँ पे इतना प्रोडक्शन होता है, इतने अच्छे मसाले होते हैं, इसकी वजह से ये व्यापारियों को हमेशा क्या करता है? अपनी तरफ आकर्षित करता है। यही कारण है कि ब्रिटिशर्स जो आए थे हमारे देश में वो सबसे पहले मसालों का ही व्यापार करने आए थे। आप देख सकते हैं जेविस, अरब ट्रेडर्स, ठीक है, वो लोग सबसे पहले यहाँ पे आए मसालों का व्यापार करने के लिए। द अपोस्ट ऑफ क्रिस्ट सेंट थॉमस इज बिलीव टू हैव कम हेयर नियरली 2000 years ago and he is credited with bringing Christianity to India। यानी कि यहाँ पे केरल में जो है क्रिश्चियन जो रिलीजन है वो लगभग 2000 साल पहले आज से आया। Many Arab traders also came and settled down here। बहुत सारे अरब व्यापारी यहाँ पे आए और यहीं पे बस गए। इब्न बतूता कौन है? Who traveled here a little less than 700 years ago। यानी आज से लगभग 700 साल पहले वो आया था, ठीक है। wrote a travelogue in which he described the lives of Muslim and says that they were a highly respected community। उसने अपना एक ट्रैवल, जो लोग यात्रा करते थे वो एक अपनी डायरी जैसे लिखते थे, ठीक है। तो उसमें उसने क्या लिखा कि यहाँ पे जो है मुस्लिम्स लोग ज़्यादा लगभग है और यहाँ पे एक हाईली रिस्पेक्टेड कम्युनिटी है, यानी वो लोग सब क्या करते हैं, मतलब एक दूसरे का बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। The Portuguese discovered the sea route to India from Europe when Vasco da Gama landed with the ship here। अब आप एक चीज़ आप अगर पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे तो आगे पढ़ेंगे कि इंडिया की खोज किसने की, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने की? तो वास्को डी गामा का नाम मिलता है। वास्को डी गामा। वास्को डी गामा कौन था? वास्को डी गामा एक क्या था? पुर्तगाली था। यानी एक कंट्री है यहाँ पे पुर्तगाल यूरोप में। वो क्या किया कि ये जैसे इंडिया है तो वो पुर्तगाल से इंडिया के आने वाले जो सी रूट था उसने खोज की, क्योंकि उससे पहले यूरोप से या कोई किसी भी अदर कॉन्टिनेंट से कोई भी बाई सी रूट कोई इंडिया नहीं आया था। ये आपका इंडिया हो गया ऐसे। तो उसने सबसे पहले वास्को डी गामा आया था 1498 में,
ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। देखिए अब मैं आपको अलग अलग से चीज़ें बताता चलूँगा जो आपको आगे काम आए, तो सिर्फ यहीं मिलेगी जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। इसलिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर भी करें, ताकि आपके जो दोस्त हैं, जो आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं, उनको भी क्या हो, इस वीडियो के लेक्चर के थ्रू आप उनकी हेल्प हो सके। ठीक है, तो बात कर रहे थे हम वास्को डी गामा की। तो वास्को डी गामा जो है आया पुर्तगाल से। बिकॉज ऑफ ऑल दिस वेरियस हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस पीपल इन केरला प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन सच। अब अलग अलग जगहों से अलग अलग धर्मों के लोग आए, तो इस वजह से केरला में इस्लाम, क्रिश्चियन, हिंदू, बुद्धिज़्म, सारे अलग अलग धर्म के लोग क्या हो गए, रहने लगे। द फिशिंग नेट्स यूज्ड हेयर टू लुक एग्जैक्टली लाइक अ चाइनीज़ फिशिंग नेट्स एंड आर कॉल्ड चीना वाला। यहाँ पे जो फिशिंग नेट यानी मछली मारने के लिए, मछली पकड़ने के लिए जो फिशिंग नेट का यूज़ होता है, वो लगभग जो चाइना में यूज़ होता है वैसे ही दिखता है, और उसको कहते हैं चीना वाला, चीना वाला। अब आप कहेंगे कि वो चाइना का कैसे यहाँ पे आ गया, तो इवन द यूटेंसिल यूज फॉर फ्राइंग इज कॉल्ड अ चीना चट्टी। चीना चत्ती आप यहाँ पे एक देख रहे हैं, ये वर्ड है। इस वर्ड के आप स्पेलिंग को ध्यान में रखिएगा, आपने आपके टेस्ट में, आपके एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब काम में आएगा। ठीक है, तो कुड हैव कम फ्रॉम चाइना। अब ये चाइना से कैसे आया, तो जैसे हम देख रहे हैं कि अदर कॉन्टिनेंट से लोग आ रहे हैं ट्रेड करने के लिए, यहीं पर रह जाते थे आज से 400 700 800 साल पहले। तो चाइना से भी कुछ लोग आए होंगे, अलग अलग कॉन्टिनेंट से लोग आए होंगे और यहीं पे वो रह गए। तो जो लोग अपने साथ कुछ चीज़ें लेके आए होंगे, वो धीरे धीरे इंडिया में भी क्या हो गई, फेमस होने लगी, यूज़फुल लगने लगी, तो लोग यूज़ करने लगे। द फर्टाइल लैंड एंड द क्लाइमेट आर suited to growing rice and the majority of people eat rice, fish and vegetable। तो केरला में जो क्लाइमेट है वहाँ पे क्या होता है, ज़्यादातर राइस होता है, यानी चावल की खेती ज़्यादा होती है। और ज़्यादा लोग क्या खाते हैं, तो चावल खाते हैं, मछली खाते हैं और सब्ज़ी खाते हैं। ठीक है, ये एक बोट की जो है फिगर यहाँ पे दिया हुआ है, द बोट रेस। ये एक स्पोर्ट्स होता है केरला में, बोट रेस। ये ओणम फेस्टिवल पे क्या होता है, सेलिब्रेट किया जाता है। हाँ, जैसे कार रेस होती है वैसे ही इसको भी बोट रेस कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हमारा वीडियो पूरा ही होने वाला है, लगभग 2 पेज हमारे और बचे हुए, तो हम थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। वाइल केरला एंड लद्दाख आर क्वाइट डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ देयर जियोग्राफिकल फीचर। यानी जैसे हमने केरला और लद्दाख के बारे में देखा, दोनों अलग अलग है, एक जगह पहाड़ था, एक जगह समुद्र था। ठीक है, तो द हिस्ट्री ऑफ, अब दोनों की हिस्ट्री भी अलग अलग है, दोनों का कल्चरल इन्फ्लुएंस यानी वहाँ की संस्कृति भी अलग है, वहाँ का फेस्टिवल भी अलग हो गया। अब चाइनीज़ और अरब ट्रेडर से जो लोग इन्फ्लुएंस हुए थे, तो अब इट वॉज द जियोग्राफी ऑफ केरला विच अलाउड द कल्टिवेशन ऑफ स्पाइसेस एंड द स्पेशल जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ लद्दाख इट्स वूल। अब हमने देखा कि एक जगह स्पाइसेस हमें मसाले मिल रहे हैं और एक जगह हमें वूल मिल रहा है, तो दोनों जगह का प्रोडक्शन अलग हो गया। तो दोनों जगह का प्रोडक्शन हो गया तो व्यापार अलग हो गया, काम अलग हो गया दोनों जगहों का, लोगों का। ठीक है, द हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी आर ऑफन टाइड इन द कल्चरल लाइफ इज अ रिलीजन। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि कितना भी डाइवर्सिटी क्यों ना हो जाए, जो एक दूसरे पे डिपेंडेंसी होती है उसके वजह से लोग एक दूसरे से कनेक्ट होते ही हैं। अब आप ये सोचिए कि केरला वाला कभी लद्दाख ना जाए या लद्दाख वाला कभी केरला ना जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। द इन्फ्लुएंस ऑफ डाइवर्स कल्चर्स आर नॉट मेयरली अ थिंग ऑफ द पास्ट। यानी कि जो ये इन्फ्लुएंस हुए हैं डाइवर्स कल्चर से, ये थिंग ऑफ पास्ट तो है ही, लेकिन ये प्रेजेंट में भी हम आज जगह से जगह एक जगह से दूसरे जगह काम के सिलसिले में जाते हैं। ठीक है, वहीं पे रह जाते हैं बहुत लोग। और मूव और कल्चरल ट्रेडिशन, हम अपने त्योहारों को लेके भी वहाँ जाते हैं। ठीक है, कैसे लेके जाते हैं, आप कहेंगे सर त्यौहार कोई कैसे लेके जा सकता है, तो देखिए क्या होता है, जैसे मैंने इसके पहले वाले वीडियो में एग्जांपल दिया था कि आप अपने बुआ के घर में रह रहे हो जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, उसके बाद आपका अपना घर है कहाँ पे, हरियाणा में। तो भाई हरियाणा का त्यौहार अलग है, जम्मू कश्मीर का त्यौहार अलग है, ये आपको भी पता है। सपोज़ दैट कि अब आपकी बुआ कहाँ पे आई हैं, हरियाणा में आई हैं। तो हरियाणा में आई हैं तो यहाँ पे हरियाणा में कोई एक त्यौहार मनाया जा रहा है, तो वो कहेंगे नहीं हमारे यहाँ ऐसे नहीं, ऐसे मनाया जाता है। ठीक है, तो उस चीज़ को क्या होगा, एक जगह से दूसरे जगह तक वो चला जाएगा। ठीक है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अब डाइवर्सिटी में भी यूनिटी है, यानी कि विभिन्नता में एकता। तो इंडिया डाइवर्सिटी हैज़ ऑलवेज बिन रिकॉग्नाइज एज अ सोर्स ऑफ इज स्ट्रेंथ। ठीक है, व्हेन द ब्रिटिश रूल्ड इंडिया, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन था इंडिया में,
वुमेन एंड मेन फ्रॉम डिफरेंट कल्चरल रिलीजन एंड रिलीजियस बैकग्राउंड केम टुगेदर टू अपोज देम। ठीक है, तो अलग अलग लोग जो है अलग अलग अपना लड़ाई करने के लिए आए, यानी कि ब्रिटिशर्स का अपोज करने के लिए आए। इंडियाज़ फ्रीडम मूवमेंट हैड थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड्स इन इट। यानी कि इंडिया फ्रीडम मूवमेंट यानी भारतीयों द्वारा जो आंदोलन हुए अंग्रेज़ों को भगाने के लिए, उसमें ऐसा तो नहीं है कि बस एक राज्य के लोग थे, अलग अलग पूरे भारत के लोग थे, और डाइवर्सिटी उस समय भी थी, बहुत अच्छी खासी डाइवर्सिटी थी। ठीक है, दे वर्क टुगेदर, एक साथ काम किया और डिसाइड किया, जॉइंट एक्शंस यानी एक साथ मिलकर काम किया। दे वेंट टू जेल टुगेदर, एक साथ जेल गए, एक साथ लोगों ने मार खाया। ठीक है, इंटरेस्टिंगली द ब्रिटिशर्स थॉट दे कुड डिवाइड इंडियंस। ब्रिटिशर्स रूल ही इस बेसिस पे करते थे कि वो लोग क्या करें कि इसको इंडियंस को डिवाइड कर दें, और वो लोग डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत क्या करते थे, चलते थे। उनको तो पता था, वो देखते थे कि यहाँ के राजा अपने में लड़ रहे हैं, यहाँ हिंदू मुस्लिम दोनों अलग अलग हैं, दोनों एक दूसरे के दुश्मन, तो उन्होंने सोचा कि हम क्यों ना इनमें और दुश्मनी डाल दें और हम इन पर राज करें। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, हो नहीं पाया। ठीक है, जो बहुत जल्दी इंडियंस को समझ में आ गया कि हमारे साथ क्या हो रहा है, धोखा हो रहा है। तो आगे हम देखते हैं, बिकॉज दे वर सो डिफरेंट एंड देन कंटिन्यू टू रूल देम, बट द पीपल सो हाउ दे कुड बी डिफरेंट येट टू बी यूनाइटेड। यानी वही बात है जो अभी मैंने बताया कि लोग क्या है, डिफरेंट होके भी यूनाइट हो गए। ठीक है, द सॉन्ग वॉज संग आफ्टर द जलियांवाला बाग मैसेकेयर इन अमृतसर व्हेन अ ब्रिटिश जनरल ओपन फायर ऑन लार्ज ग्रुप ऑफ अनआर्म्ड। देखिए, जलियांवाला बाग के बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ। जलियांवाला बाग मैसेकेयर यानी जलियांवाला बाग ये हत्याकांड क्या हुआ कि जो है उस समय भारत में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहे थे, यानी ब्रिटिशर्स से जो है आज़ादी पाने के लिए लोग आंदोलन कर रहे थे। तो एक आप कह सकते हैं पार्क था जलियांवाला बाग। ठीक है, ये जो था यहाँ पे अमृतसर में, ये लोग जो थे, जैसे ये एक बाउंड्री है, ये एक पार्क है, तो इसमें लोग क्या हुए थे, इकट्ठा हुए थे, मीटिंग कर रहे थे अपना कि हम कैसे क्या करना है। ठीक है, ये लोग मीटिंग कर रहे हैं और अच्छे खासे लोग थे, भीड़ थी। इस जो यहाँ पे वो था, जो पार्क था, इसमें बस एक गेट था यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बस एक गेट था। ठीक है, इसको मैं इरेज करूँ, यहाँ पे गेट बना दूँ तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे एक गेट था। ठीक, तो अब इस एक गेट से ही एंट्री था, एक गेट से ही एग्जिट था। तो उस समय वहाँ का एक गवर्नर जो था, गवर्नर जनरल था डायर, ब्रिटिश जनरल। ठीक है, डायर, क्या नाम था, जनरल डायर। उसने क्या किया कि उसने अपने जो अंग्रेजी उसके जो ब्रिटिशर सिपाही थे उसको लेके यहाँ पे गेट पे खड़े हो गए और सबको गोलियाँ चलवा दी और सारे लोग यहाँ पे मारे गए। ठीक है, तो अब उसमें मेंस वुमेन्स हिंदू सिख एंड मुस्लिम्स रिच अमीर गरीब सभी लोग प्रोटेस्ट में इकट्ठे हुए थे और सभी लोग मारे गए थे। ठीक है, तो ये लोग जो थे हमारे स्वतंत्रता संग्राम में, आज हम जो आज़ाद है उसमें उन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, अब बात आती है सॉन्ग्स एंड सिंबल दैट इमर्ज ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल सर्व एज अ कॉन्स्टेंट रिमाइंडर ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, यानी कि जो हमारे जब देश हमारा आज़ाद हुआ तो उस समय जो सॉन्ग्स जो सिंबल्स दिए गए, जैसे जो नारे दिए गए, करो या मरो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है, जो पंडित नेहरू देख रहे हैं आप, यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे का स्पीच दे रहे हैं आप, इंडिया का फ्लैग देख सकते हैं। ये सब आज से 80 साल 90 साल पहले की बातें हैं। ठीक है, तो उस समय भी क्या था, हमारे कंट्री में एक रिच ट्रेडिशन था, यानी एक बहुत ही ज़्यादा जो है परंपराएं थी, रिस्पेक्ट था डाइवर्सिटी के लिए। ठीक है, इट वॉज इंडियन फ्लैग के बारे में आप देखेंगे कि इट वॉज यूज्ड एज अ सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश बाय पीपल एवरीवेयर। तो लोग क्या करते थे, ब्रिटिशर्स को विरोध करने के लिए लोग अपना जो है भारत का झंडा लेके चलते थे या उनको दिखाते थे। इन हिज बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये एक बुक लिखी गई है कि इसके द्वारा जवाहरलाल नेहरू, हमारे देश के जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, सेज दैट इंडियन यूनिटी इज़ नॉट समथिंग इम्पोज फ्रॉम द आउटसाइड बट रैदर, यानी कि भारतीय जो एकता है वो कहीं बाहर से नहीं लाई गई है बल्कि वो हमारे बीच की है। इट वॉज समथिंग डीपर एंड विद इन इट्स फोल्ड, ये कुछ ऐसी है जो कि हमारे अंदर है। ठीक है, द वाइडेस्ट टॉलरेंस ऑफ द बिलीफ एंड कस्टम वॉज प्रैक्टिस्ड इन एवरी वेराइटी एक्नॉलेज एंड इवन इनकरेज। इट वॉज नेहरू हु क्वाइंड द फ्रेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। वो नेहरू भी थे जिन्होंने टर्म दिया, यानी नारा दिया, क्या, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में अनेकता में एकता।
ठीक है। अनेकता में एकता यानी अनेक मतलब अलग अलग लोग हैं, उसमें क्या है, एकता है लोगों की। ठीक है। इंडिया नेशनल एंथम के बारे में इस बॉक्स में हम देखेंगे। इंडियन नेशनल एंथम आप रोज़ अपने स्कूल में गाते होंगे, जन गण मन अधिनायक जय है। तो इंडियन नेशनल एंथम कंपोज किसने किया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था, जो कि उनकी एक बुक थी। उस बुक का नाम अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है। ठीक है। तो उसमें उससे उपन्यास था, एक उपन्यास था आनंद मठ, उससे लिया गया था। ठीक है। इन वॉट वेज द नेशनल एंथम डिस्क्राइब द यूनिटी। तो नेशनल एंथम भी जो हमारे देश का है वो भी बहुत बड़ा अपने आप में डाइवर्सिटी को एक्सप्लेन करता है। अब उसमें एक लाइन आती है, आप देखेंगे, पंजाब सिंध, पंजाब यानी कि पंजाब जो है, सिंध, सिंध यानी कि जो आज का पाकिस्तान है वो पहले सिंध था, गुजरात, ठीक है, गुजरात, मराठा, मराठा यानी महाराष्ट्र, ठीक है, द्राविड़, उत्कल, बंग, बंग मतलब बंगाल। ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है हमारी डाइवर्सिटी को दिखाती हैं। तो ये चैप्टर फिनिश हो गया, ख़त्म हो गया। इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो आप इस चैप्टर का समरी आप समझ गए होंगे। अब आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। आप इस वीडियो को अगर 2 से 3 बार देख लेते हैं तो आपका चैप्टर जो है तैयार हो जाएगा। ठीक है। आप उसके बाद क्वेश्चन भी कर सकते हैं। अगेन मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है। आगे हम आपको सिविक्स की, हिस्ट्री के, जियोग्राफी के सारे वीडियोस लाने वाले हैं, तो देखना मत भूलिएगा। ठीक है। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।